नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। बात पाकिस्तान और तालिबान को लेकर होगी, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान यानी कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और मंगलवार की रात ये एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद तालिबान ने कसम खा ली है कि वो अब पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बुरा जो है वो सबक सिखाने वाले हैं। धमकी यहां पर दी जा रही है। आपको बता दें कि 46 लोगों की मौत इस एयर स्ट्राइक में हुई थी। ये खबरें सामने आई और एक बहुत बड़ा हमला यहां पर हुआ है। अब पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके का हमला तालिबान करने वाला है, क्या षड्यंत्र जो है वहां पर रचा जा रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, इस पर हम बात करने वाले हैं। केशव, क्या कुछ लग रहा है, क्या एक और जंग जो है वो छिड़ने वाली है? बिल्कुल, जंग तो 2022 से छिड़ी हुई है, जब से पाकिस्तान टीटीपी पे हमले कर रहा है और टीटीपी पे हमले के नाम पर जिस तरीके से सिविलियंस को मार रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान एक तरीके से कहते हैं पाकिस्तान की तुलना में सैन्य रूप से कमज़ोर है, उस पर हमले कर रहा है। और उसे जो अपना बैकयार्ड बताता था अफगानिस्तान को, अपना काबुल को फिफ्थ प्रोविंस बताता था, उस देश में जो उसका एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी का टूल माना जाता है, उस देश में अगर उसे एयर स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी एक सैन्य रूप से कमज़ोर अफगानिस्तान के ऊपर, तो ये बड़ी शर्म की बात है। पाकिस्तान की नीति पे सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पे हमले किए, उसमें जिस तरीके 46 सिविलियंस मारे जाने का अफगानिस्तान की जो रक्षा मंत्रालय उसने दावा किया है, जिसमें महिलाएं बच्चे भी हैं, उसके बाद जवाबी कार्रवाई की जो अंदेशा है वो काफ़ी बढ़ गया है। और अफगानिस्तान तालिबान ने इस बात की धमकी दी है कि वो बदले लेगा। और अब आप भी जानते हैं किस तरीके से बदले लेने के लिए मशहूर है तालिबान। देखिए, पाकिस्तान, आपने बदले की बात की, किस तरीके लेगा। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी मजबूत है, उस पर तो उस तरीके से वो बदला नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके लिए फाइटर जेट चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, और अफगानिस्तान के दूसरे देशों से उस तरीके से संबंध नहीं है कि उसे कोई हथियारों की सप्लाई दे। उसे आंतरिक करना पड़ेगा। तो करेगा क्या चेतन? आपको पता है कि टीटीपी और टीटीए है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान ऐसा दावा करता है कि ये ग्रुप जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है और उसे अफगानिस्तान अपने यहाँ सह देता है, प्रश्रय देता है, और वो पाकिस्तान पर हमले करता है। दूसरा ग्रुप है टीटीए, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ चलता है और उसका बेस पाकिस्तान में माना जाता है। वो पाकिस्तानी सरकार जो अब तो खैर कम हो गया है, क्योंकि जब अशरफ गनी की सरकार थी तो वहाँ पे तालिबान के इशारे पे वो हमले किया करते थे वहाँ पे। तो पाकिस्तान जिस टीटीपी पर हमले के नाम पे वहाँ एयर स्ट्राइक करता रहा है, और ये एयर स्ट्राइक की पूरी संभावना इसलिए बढ़ गई थी कि पिछले ही हफ्ते, 2 हफ्ते पहले जिस तरीके के 16 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की मौत हुई थी, उसके बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी पर काफी दबाव था कि वो जवाबी पलटवार करे। लेकिन इस तरीके से एयर स्ट्राइक करना, अगर हम देखें कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एकदम से इतने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक करना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? ये कैसे हुआ एकदम से? इसे रिटेलिएशन माना जाता है। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी में एक जिस तरीके के पंजाब से वहाँ पे काफ़ी लोगों की भर्ती होती है, तो पाकिस्तानी आर्मी को अपनी वजूद बचाए रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी था कि इस तरीके के हमले करे। भले इसमें उसके मकसद पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देखिए उसे भी पता था, टीटीपी के जो लड़ाके हैं उन्हें पता है कि पाकिस्तान जवाबी हमले करेगा, तो बंकर्स में छुप गए, पहाड़ों में चले गए। लेकिन जिस तरीके के हमले किए उसमें सिविलियंस की मौत हुई, तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान ने फ्रस्ट्रेशन में इस तरीके के हमले किए हैं, क्योंकि इस तरह के ग्रुप को कहीं ना कहीं प्रश्रय, जब रूस के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ जब जिस तरीके जिहाद चल रहा था, तो प्रश्रय इसे बनाने का श्रेय पाकिस्तान को ही जाता है। यही जो फ्रिक्शन 2 भागों में तालिबान में डिवीजन हुआ और 2 भागों में बट गया टीटीपी-ए। तो इस तरह के ग्रुप को हमले किया पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, वो फ्रस्ट्रेशन था। वरना पाकिस्तानी आर्मी पे ये दबाव था चेतन कि आप अफगानिस्तान तालिबान जिसे अपना बताते थे, आपने इसे खड़ा किया, वही आपको मार रहा है, आप क्या कर रहे हो? तो इस दबाव के कारण आसिम मुनीर को अपनी सत्ता बचाने के लिए उस पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ी है। बिल्कुल, और एयर स्ट्राइक यहां पर अब की गई है। अगर केशव हम देखें कि आने वाला समय अब पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश को अपने चंगुल में फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम जो एक तरीके से कहें कि अलग अलग चीजें यहां पर बांग्लादेश को दी जा रही है, और बांग्लादेश अपना अस्तित्व एक तरीके से भुलाकर पाकिस्तान के करीब जा रहा है। अब अफगानिस्तान की तालिबान के साथ उसकी लड़ाई, अब इस पूरे मामले को हम पाकिस्तान के लिहाज से कैसे देख सकते हैं? क्योंकि वहां पर जिस कंगाली और बदहाली से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान से पंगा ले रहे हैं, तालिबान से पंगा ले रहे हैं, और वो तालिबान जिसको अभी कहीं मान्यता मिली नहीं है, तो वो किसी प्रेशर में भी नहीं है कि आपके ऊपर हमला ना करें। देखिए, पाकिस्तान की जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी की जो नीति थी,
वो उसको बैकफायर कर गया है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें, ज़्यादा हम पीछे नहीं जाते, तो 2023-24 की बात करते हैं तो 2024 में 856 टेररिस्ट मतलब कह सकते हैं हमले हुए। ये सोर्स है पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडी, उसकी दावों के माने, उसके स्टेट्स की माने तो 856 हमले पाकिस्तान में 2024 में हुए। 2023 में 645 हुई, यानी कि 2024 में हमले, पाकिस्तान में आतंकी हमले की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जहां तक डेथ की बात करें तो इस साल पाकिस्तान में यानी 2024 में 1082 लोगों की मौत हुई है, और पिछले और नवंबर की ही बात करेंगे जो पिछला महीना था, 245 लोगों की मौत हुई है, यानी एक महीने में 245 लोगों की मौत हुई है, और पूरे साल की बात करें तो 1082 लोगों की मौत हुई है। यानी कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, और अफगानिस्तान में बैठा तालिबान भी छोड़ नहीं रहा है। वो भी लगातार पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त करने का काम, जो पिछले दिनों लगातार हमने आपको खबर भी बताई कि पाकिस्तानी चौकियों को सीमा पर ध्वस्त करने का काम वो कर रहा है। हालांकि वो डूरेंट लाइन को भी नहीं मानता। डूरेंट लाइन वो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक सरहद है, वो अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार नहीं मानती है, और इसको लेकर भी काफी विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब एक तरीके से सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि आने वाले दिनों में जब अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार पाकिस्तान पर कुछ हमला करती है, अगर करती है तो वो डूरेंट लाइन को वो नहीं मानती, तो उसके अंदर भी कब्जा होने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, डूरेंट लाइन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डूरेंट लाइन है क्या। जब ब्रिटिश राज था उस समय, तब की अफगानिस्तान सरकार जिसमें एक तरीके इन्फ्लुएंस ब्रिटिश का ही था, उस समय पार्टीशन के वक्त में एक डूरेंट लाइन खींची गई थी। यानी 2000 तकरीबन 2640 किलोमीटर के आसपास का ये सीमा रेखा है, जो पाकिस्तान का जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो और अफगानिस्तान के दक्षिण के इलाके हैं उसको विभाजित करता है। इसे पश्तूनिस्तान इलाका भी कहा जाता है चेतन, जिसमें कि दो पश्तून वाले जो मांग होती है, अलग पश्तूनिस्तान लैंड की, देश की मांग होती है, जिसमें कि दो पश्तूनों जो बड़ी आबादी है जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में रहते हैं, उनकी जो डिवीजन हो गया है इसी डूरेंट लाइन की वजह से। यानी अफगानिस्तान का कहना है, तालिबान गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस रेखा को नहीं मानते, क्योंकि उसकी जो कबाइली हैं, उसके जो ट्राइबल्स हैं यानी पश्तून्स जो हैं, उनका विभाजन होता है, और दोनों आधे इस तरफ रह रहे हैं, आधे उस तरफ रह रहे हैं। तो ये बफर जोन के तौर पर जो है ना, इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेजर जो मतलब कह सकते हैं स्ट्रगल जो है, लड़ाई है, इसी डूरेंट लाइन के कारण है। अब तो अफगानिस्तान ने ये भी कह दिया है कि हम इसे नहीं मानते। हालांकि वो लंबे समय से इसे नहीं मानता है, ये हम कह रहा है कि हम अंदर की ओर घुसेंगे। जहां तक आपने बात की किस तरीके की कार्रवाई अफगानिस्तान कर सकता है, तालिबान कर सकता है, देखिए वो सीधे कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगा। उसके पास उतने हथियार या कह सकते हैं एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अभी नहीं है, बाद में वो हासिल कर ले, अलग बात है। वो क्या करेगा कि जो लश्कर तैयबा है, ISIS है, या दूसरे जो तहरीके जिहाद पाकिस्तान है या TTP है, उसको एमुनिशन प्रोवाइड करेगा, हथियार प्रोवाइड करेगा और लड़ाके पैदा करेगा, ताकि इंटरनली पाकिस्तान में जाकर के हमले करे। क्योंकि आप जिस तरीके का हमने स्टेट्स बताए, पाकिस्तान की जो आतंकवाद की नीति थी वो फेल कर गई है, और उसके आर्मी में, पाक रेंजर्स में, और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स की बात करें या पुलिस की बात करें, वो आतंकवादियों से लड़ने में असक्षम साबित हो रहे हैं। उन्हें फिर से जर-ए-अज़्ब हो गया, या जो दूसरे आतंकवाद विरोधी जो अभियान थे उसे फिर से करने की जरूरत पर मुझे लगता है पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके हमले बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सीधे कन्फ्रंटेशन में ना जाकर के अफगानिस्तान और तालिबान की सरकार जो जिहादी ग्रुप्स हैं, लड़ाके हैं, आतंकवादी समूह हैं, या अलग लैंड की मांग करते बलोच आर्मी हैं, उनको एम्यूनिशन प्रोवाइड करेंगे, उनको सपोर्ट मुहैया करेंगे, ताकि वो पाकिस्तान से बदला ले। यानी कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान जो ये चाह रहा था, जो ये समझ रहा था कि उस पर हमले जो है तालिबान नहीं कर सकता है, या फिर अफगानिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता है, ये कहना गलत साबित होगा, क्योंकि तालिबान धमकी दे रहा है और आने वाले समय में वो कुछ बड़ा करेगा। अगर नहीं कर सकता है तो हम इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि जो अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से निकलकर वापस अमेरिका गई जब तालिबान का शासन आया 2021 में, तो उसके बाद जिस तरीके से भी पिछले दिनों जो खबरें सामने आती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं कि तालिबान उन हथियारों को जो अमेरिकी सेना वहां पर छोड़ के गई थी, उनको रिपेयर करके उसकी प्रदर्शनी निकालता है, उसकी परेड निकालता है और उनको तैयार कर लेता है, यानी कि चलाने लायक कर लेता है। आप देखिए कि तालिबान सरकार जो लगातार भारत
अमेरिका और कई अन्य देशों से मांग कर रही है कि हमें आप मान्यता दीजिए और हम अफगानिस्तान पर अब राज कर रहे हैं सारी। हालांकि वहां पर कट्टरपन है, महिलाओं के खिलाफ जो शोषण उनका किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो एक मुद्दा वहां पर सबसे बड़ा है, इंटरनेशनली और ग्लोबली मुद्दा है। लेकिन फिर भी जो वहां की सरकार है वो ये मानती है कि हमें मान्यता जो है वो भारत समेत तमाम जो देश हैं वो दें, और उस तरीके से वो काम भी कर रही है। और हम देखेंगे 2021 के बाद से अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार की तरफ से दुनिया में किसी भी देश को उतना खतरा नहीं हुआ है, तो वो उस लाइन पर काम भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें, हम कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना करें कि तमाम जो देश हमें मान्यता देने की सोच भी रहे हो वो ना दें। और अगर पाकिस्तान उन पर हमले कर रहा है तो उसके बाद अभी भी वो शांत बैठे हुए हैं, धमकी जरूर दी है, लेकिन हो सकता है कि वो बड़ा कुछ करें और धीरे धीरे उनकी क्षमता भी बढ़ रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केशव आपके हमारे जुड़ने के लिए। और आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं। और ऐसे ही जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।